हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको गेट करेक्टर फंक्शन के बारे में करवाया था। आज मैं गेट सी फंक्शन आपको करवाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे कि हर बार आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और जो भी मेरी नई वीडियो आ रही है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जो आपको गेट करेक्टर फंक्शन के बारे में बताया था, होपफुली आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसमें हमें क्या करना पड़ता था, जब तक एंटर की प्रेस नहीं हो रही थी तब तक वो क्या करता, वेरिएबल उसको होल्ड करके चल रहा था। जैसे ही एंटर की प्रेस हो रही थी वो उसका रिजल्ट आपको प्रिंट करके दे रहा था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। सेकंड आपका आता है गेट सी एच ई फंक्शन। गेट सी एच ई के अंदर क्या होता है, ये भी क्या करता है, सिंगल करेक्टर ही रीड करता है आपका। इट इज यूज टू रीड अ करेक्टर दैट हैज बीन टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड। जो कि कीबोर्ड से टाइप किया गया करेक्टर है वही रीड करता है। जैसे कि लास्ट में भी हमने पढ़ा था ना, एंटर द करेक्टर। तो एंटर द करेक्टर में सी डाला था तो उसने सी को रीड किया था। वही सी हम किसे डालेंगे, यूजर डिफाइंड ये कीबोर्ड से ही डालेंगे। तो इसमें भी आपने क्या किया, कीबोर्ड से डाला। इट डजेंट वेट फॉर द एंटर की टू बी प्रेस्ड। यस, ये दोनों में डिफरेंस है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ा था, एंटर की प्रेस करनी पड़ रही थी फॉर द रिजल्ट, बट इसके अंदर आपका ऐसा नहीं है। इसमें आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया, डजेंट वेट। सबसे पहला, इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। और सेकंड आपका क्या था, इट डजंट वेट फॉर द एंटर की टू बी प्रेस्ड। एंटर की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। टाइप्ड कैरेक्टर आल्सो इक्वल टू द कंप्यूटर स्क्रीन। अब एक चीज याद रखें, यहाँ पे गेट सी एच ई में जो ई वर्ड आपका यूज हो रहा है, इट स्टैंड फॉर इको। इको का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे, आप एमएस वर्ड करते हो ना, एमएस वर्ड में आप कुछ भी टाइप करते हो तो क्या वो स्क्रीन पे आता जाता है? हाँ बिल्कुल आता है। अगर आप लिख रहे हो हेलो हाउ आर यू, आपने कीवर्ड्स लिखा, जैसे ही एच लिखा ई एच आ गया, ई लिखा ई आ गया, एल लिखा फिर एल लिखा हेलो आ गया, फिर आपने स्पेस की प्रेस की तो स्पेस आ गया, फिर वर्ड आ गया डब्ल्यू ओ आर एल डी, ऐसे आ जाता है। जैसे जैसे आप टाइप करते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, स्क्रीन पे आउटपुट दिखता रहता है और एक सिंबल आता रहता है, ऐसे ब्लिंक करता रहता है। और कुछ लिखना है आपको और कुछ टाइप करना है तो आप टाइप कर लीजिए। इसके अंदर भी सेम यही होता है। इसका ई का मतलब होता है इको। जैसे ही आप करेक्टर को टाइप करते हुए चलोगे वैसे ही वो क्या होता जाएगा, आपका स्क्रीन पे इको होता जाएगा, मतलब स्क्रीन पे आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ई कोड। समझ में आ गया? ये मैंने लिखा हुआ है, ई एट द एंड ऑफ द गेट सी एच स्टैंड फॉर इको। जो कि गेट सी एच के एंड में ई होता है वो आपका क्या स्टैंड करता है, ई को स्टैंड करता है। इको का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आप टाइप कर रहे हो करेक्टर कोई भी तो वो आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द conio डॉट एच हेडर फाइल। आपका ये फंक्शन भी किसके अंदर होता है, conio डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। जब भी आप ये फंक्शन यूज करोगे और आप प्रोग्राम में conio डॉट एच हेडर फाइल नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, उस लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन नहीं उठाएगा। लिंकिंग के लिए हमें हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है और conio डॉट एच को हम बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना आपको। उसके बाद आता है इसका सिंटेक्स, क्या बिल्कुल सेम वही सिंटेक्स है जैसे गेट करेक्टर का आपका सिंटेक्स था, बस यहाँ पे आपका गेट सी एच ई यूज हुआ है इन प्लेस ऑफ गेट करेक्टर। वही वेरिएबल नेम है, ये गेट सी एच ई की जो वैल्यू है वो असाइन हम कर देंगे किसको, वेरिएबल नेम को। ठीक है, ये आपका इसका सिंटेक्स था गेट सी एच ई का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, करेक्टर आंसर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है आपका करेक्टर। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई वेरिएबल लोगे उससे पहले उसका डेटा टाइप जरूर डिफाइन करोगे प्रोग्राम के अंदर। डेटा टाइप की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, अनसाइंड इंटीजर, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप वो प्लीज पहले वीडियो देख लीजिए। हर एक वीडियो जो होती है वो लिंक्ड होती है किसी ना किसी वीडियो से। जब तक आप फ्लो में नहीं पढ़ोगे, सीक्वेंस में आप वीडियोस नहीं देखोगे तो आपकी कोई ना कोई कंसेप्ट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, आंसर नाम का कोई वेरिएबल था, उसकी डेटा टाइप क्या रखी, हमने करेक्टर रखी। ठीक है, अब ये आपका प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। अब सी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, गेट सी एच। अब सी के अंदर या आंसर के अंदर डालिए आप
आंसर के अंदर हमने क्या डाल दिया, गेट सी एच। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको। अब इसका एक प्रोग्राम है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम हर प्रोग्राम में हेडर फाइल लिखेंगे। आपको ऐसे ही प्रोग्राम लिखने आ जाएंगे बेटा, आप धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट प्रोग्राम का समझते रहिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल्स लिखते हैं हर प्रोग्राम के अंदर। अगर हम यहाँ पे कोई कैलकुलेटेड पार्ट यूज कर रहे होते, कोई कैलकुलेशन कर रहे होते, तो हम यहाँ पे एक और हेडर फाइल लिख देते जो कि थी math.h। ठीक है, अभी हम कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं करें, इसलिए हमने वो नहीं लिखी है हेडर फाइल। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। अगर void यूज हो जाता है तो इट शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये आपका क्या हो गया, मेन का ब्लॉक। एक्चुअल प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है वो आपका ये होता है, जो कि मेन के ब्लॉक के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने वही किया, आंसर नाम का वेरिएबल लिया जिसकी डेटा टाइप क्या थी, करेक्टर थी। क्लियर स्क्रीन यूज किया ताकि जो प्रीवियस वाला आउटपुट है वो आपके शो ना हो, नए आउटपुट ही आपका शो हो स्क्रीन के ऊपर। फिर प्रिंटफ में मैंने डाला एंटर एनी करेक्टर। जैसे ही मैंने प्रिंटफ में डाला एंटर एनी करेक्टर, जैसे मैंने सी टाइप किया तो उसे उसी टाइम दिखा देना यू एंटर्ड सी। इस टाइम पे आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कुछ भी टाइप करोगे आपका स्क्रीन पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने लिखा एच तो यहाँ पे एच आ जाएगा, आपने लिखा ई यहाँ ई आ जाएगा, एल लिखा एल आ जाएगा, एल लिखा एल आ जाएगा, ओ लिखा ओ आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करोगे, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे करेक्टर, वैसे वैसे ही आपका आउटपुट स्क्रीन पे क्या होता जाएगा, शो होता रहेगा। इसलिए आप इसको बोलते हैं इको फंक्शन। गेट सी एच ई में ई स्टैंड फॉर इको। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ठीक है, आज के लिए यही कर रहे हैं हम फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए आप इन दोनों फंक्शन को अच्छे से कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन मत रखना बेटा। जैसे ही आप कंफ्यूजन रखना स्टार्ट कर दोगे, सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे। फिर आप सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप मुझे कर सकते हो फॉर द मोटिवेशन। ठीक है, मुझे आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।